स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम एनसीबी ने गठित की है सुशांत केस के लिए। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि एनसीबी जो लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, आज डे 2 ऑफ क्वेश्चनिंग रिया चक्रवर्ती से। रिया चक्रवर्ती यही एनसीबी के दफ्तर में है, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन सुशांत केस में एनसीबी ने एसआईटी का गठन किया है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, यानी कि इस पूरे मामले को अब एसआईटी खंगालेगी। श्वेता, इस पूरे मामले में अब एसआईटी अपने इनपुट्स देगी, क्योंकि और ये मुमकिन है कि जो अफसर रिया से पूछताछ कर रहे हैं वो इस एसआईटी का हिस्सा भी हो। श्वेता, देखिए बहुत बड़ी इस वक्त ये खबर है। इसका मतलब ये है कि इस पूछताछ में क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कनेक्शन ड्रग कनेक्शन से भी निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि हम लगातार 4 दिन से देख रहे हैं जिस तरह से एनसीबी ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की, जिस तरह से एनसीबी एक्शन में आई और उसके बाद एसआईटी का गठन रोजाना, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। अगर एसआईटी का गठन किया गया इस मामले में तो ये सुचारिता बिल्कुल इस ओर इशारा करता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कनेक्शन ड्रग कनेक्शन से है, क्योंकि हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि क्या इसके पीछे ड्रग माफिया है, क्या सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ड्रग्स देती थी, क्या कुछ ऐसे ड्रग पेडलर्स थे जो लगातार कांटेक्ट में थे, क्या रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स माफियाओं ने ही सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में प्लान किया था। और ये इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर है कि अगर एनसीबी एसआईटी बनाती है सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेकर के तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक ड्रग कनेक्शन को लेकर, ड्रग एंगल को लेकर एनसीबी पूछताछ कर रही थी रिया चक्रवर्ती से, शौविक से, सैमुअल मिरांडा से और वो पेडलर्स जो गिरफ्तार हुए थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस को लेकर भी अगर एनसीबी एसआईटी का गठन कर रही है, यानी कि अब एनसीबी इस एंगल से भी इस केस को जोड़ करके देखेगी। यानी बहुत मुमकिन है कि आज जो इंटरोगेशन हो रही है उसमें रिया चक्रवर्ती से ये सवाल भी कर लिया जाए कि क्या सुशांत सिंह को भी आपने ड्रग्स दिए। जी प्रदीप। श्वेता, मैं वापस से कहना रहा हूं, श्वेता जो सुचारिता ने अभी खबर ब्रेक करी वो बहुत बड़ी खबर है। सुचारिता, अगर एसआईटी गठन होती है, एसआईटी तब गठित होती है कि किसी चीज को टाइम बाउंड मैनर के अंदर कंप्लीट करना होता है, किसी चीज की ग्रेविटी बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल बड़ी खबर प्रदीप ब्रेक पर जाए उससे पहले बड़ी खबर यह है कि कंगना ने गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, कंगना रनौत ने गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया है, उन्हें वाइस सिक्योरिटी देने के लिए। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया वाइस श्रेणी की सिक्योरिटी कंगना रनौत को दी गई है। उनको सिक्योरिटी थ्रेट था, उन्होंने सिक्योरिटी की मांग की और उन्हें वाइस श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है। कंगना रनौत ने गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद कहा है। कंगना रनौत ने धन्यवाद कहा। ऐश्वर्या हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ है। ऐश्वर्या उठ यू। बिल्कुल, और जैसा कि भी हमने कुछ देर पहले बताया कि कंगना रनौत की तरफ से ही हिमाचल स्टेट सीएम से रिक्वेस्ट की गई थी कि उनको थ्रेट परसेप्शन है। उसके बाद कल रात को ही हिमाचल ने उनको वाई ग्रेड सिक्योरिटी दी और फिर ये ध्यान में रखते हुए कि वो 9 तारीख को मुंबई आ रही हैं, जहां पर आप इस समय मौजूद हैं, जयराम ठाकुर ने कल रात को ही एमएचए को भेजा और फिर एमएचए ने इसको डीम फिट माना कि उनको इमरजेंसी सिक्योरिटी में वाई ग्रेड सीआईएसएफ की सिक्योरिटी दी जाए। और उसके बाद अभी कंगना रनौत धन्यवाद दे रही हैं होम मिनिस्टर का, क्योंकि वो समझती हैं कि जिस तरह से वो भी महाराष्ट्र जाएंगी और कंगना वर्सेस सेना हुआ है, जिस तरह से हमने देखा है कि संजय राउत और अनिल देशमुख को जिस तरह के बदतमीजी वाले कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है महिलाओं के लिए, उसके बीच एमएचए को ये ठीक लगा कि अब जयराम ठाकुर, क्योंकि ऑफिशियली किसी एक प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश में रहने वाले एक भारतीय नागरिक के लिए सुरक्षा मांगी है, उन्होंने अपने प्रदेश में भी उनको वाई ग्रेड सिक्योरिटी दी है। लेकिन क्योंकि एमएचए के प्रोटोकॉल के अनुसार अगर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना है तो सेक्टर को देना होता है। वो 9 तारीख को मुंबई आ रही हैं। अब उनको 8 सीआईएसएफ के सिक्योरिटी पर्सनल, 8 सीआईएसएफ के जवान उनके साथ रहेंगे 24 घंटा। तो बड़ी खबर ऐश्वर्या कपूर बता रहे हैं कि कंगना रनौत धन्यवाद दे रहे हैं। सुनिए कंगना रनौत क्या कह रही है। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण